नमस्कार, उत्तराखंड का नंबर 1 डिबेट शो बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वर्षा। तो देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त करने के लिए जो भी अभियान चलाए जा रहे हों, लेकिन धरातल पर पहाड़ी राज्य में नशे को बढ़ावा देने में कोई कसर नहीं रखी जा रही। ताजा मामला चमोली के लोल्टी का है, जहां ग्वालदम के शराब की दुकान की उप दुकान खोली जा रही है। लेकिन इस फैसले के विरोध में स्थानीय लोगों की, खासकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं ने उप दुकान खोलने का आदेश रद्द होने तक विरोध जारी रहने की चेतावनी दी है। तो वहीं इस मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर हल्ला बोल रही है। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखिए। चमोली में शराब की उप दुकान पर बवाल, ऐसे होगी नशा मुक्ति, विपक्ष का सवाल। जवाब में बीजेपी की दलील अजीबोगरीब, शौकीनों को आसानी से मदिरा होगी नसीब। चमोली में ग्वालदम के शराब की दुकान की उप दुकान लोल्टी के पास खोले जाने के विरोध में स्थानीय लोग सड़क पर उतर आए हैं। जिला आबकारी विभाग ने राजस्व में वृद्धि का तर्क देकर शासन की मंजूरी मिलने पर उप दुकान खोलने की अनुमति दी है, लेकिन इस फैसले के विरोध में स्थानीय लोगों, खासकर महिलाओं ने मोर्चा खोल दिया है। महिलाओं का कहना है कि शराब की इस दुकान के खुलने से लोल्टी सहित आसपास के क्षेत्र के लोगों, युवाओं और छात्राओं पर बुरा असर पड़ेगा। महिलाओं ने उप दुकान खोलने का आदेश रद्द होने तक विरोध जारी रहने की चेतावनी दी है। वहीं इस मामले को लेकर विपक्षी कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि नशा मुक्त उत्तराखंड की बातें करने वाली बीजेपी सरकार जगह जगह शराब की दुकानें खोलने में लगी है, जिससे देवभूमि का माहौल भी खराब हो रहा है। वहीं बीजेपी के राज्यसभा सांसद नरेश बंसल इस मुद्दे पर अजीब तर्क दे रहे हैं। बीजेपी सांसद का कहना है कि सरकार की मंशा नशा मुक्ति की है, लेकिन पहाड़ पर पूर्व सैनिकों या दूसरे शौकीनों को ओवर रेटिंग या ब्लैक मार्केट से मदिरा खरीदने जैसी कोई समस्या नहीं हो, इसलिए उप दुकानें खोली जा रही हैं। पूरे प्रदेश में इस तरीके की चीजें देखने को आ रही हैं। चमोली में है, मेरे क्षेत्र रानीखेत में भी ऐसी जगहों में दुकानें खुल गई जहां हमने अपने 50 साल के जीवन में वो दुकानें नहीं देखी। छोटी छोटी शब लेट्स कर रखे हैं, छोटी छोटी दुकानें खोल दी हैं, एक नया धंधा चल गया है। दूसरा सबसे बड़ा दुख मुझे ऐसे है कि ऋषिकेश में, जहां शिव जी का इतना बड़ा मंदिर है, माँ गंगा बहती है, वहां जहां तीर्थ यात्री सबसे ज्यादा जाते हैं, वहां पर शराब की एक दुकान खोल दी है, जिससे जाम भी लग रहा है, तीर्थ यात्रियों को नुकसान भी हो रहा है। और जो उस तरीके के लोग आते हैं जो तीर्थाटन के लिए नहीं आते, जो मौज मस्ती के लिए आते हैं, वहाँ पूरी भीड़ दिन भर और रात भर वहाँ भीड़ लगी रहती है। तो ये निश्चित ही देवभूमि को कलंकित करने का काम ये सरकार कर रही है। देखिए, निश्चित रूप से नशा मुक्त होना चाहिए, उसके लिए सामाजिक जागरण की आवश्यकता है, उसके लिए सरकार बराबर प्रयास करती है। लेकिन उत्तराखंड जिस प्रकार का प्रदेश है, यहाँ पर हमारे पूर्व सैनिक भी रहते हैं और सेना में, सियाचिन में जो रहते हैं उनको आवश्यकता भी रहती है, सेना के लोगों की भी आवश्यकता रहती है। शराब पर कोई प्रतिबंध नहीं है कहीं पर भी। तो दुकान खोलने का मतलब नशे को बढ़ाना ये नहीं है। दुकान खोलने का मतलब जिसकी आवश्यकता है उसको ठीक दाम पर चीज़ मिले, उसको ब्लैक मार्केट में ना खरीदनी पड़े, वो है। देवभूमि में राजस्व बढ़ाने की सरकारी सोच घूम फिरकर शराब बांटने के नए नए तरीके पर आकर अटक जाती है। और कभी चारधाम यात्रा मार्ग पर शराब की दुकान खोलने और कभी घर में मिनी बार खोलने जैसे फैसले लिए जाते हैं। ताजा मामला शराब की दुकान की शाखा के रूप में उप दुकान खोलने की अनुमति देने का है, जिससे पहाड़ वासियों को बिजली पानी की सुविधाएं मिले ना मिले, उन्हें मदिरा आपूर्ति में कोई कमी नहीं रहे। अब देखना होगा कि स्थानीय लोगों और महिलाओं के विरोध को देखते हुए इस फैसले को वापस लिया जाता है या नहीं। कर्णप्रयाग से संवाददाता जितेंद्र पवार और देहरादून संवाददाता शुभांगी भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। तो उत्तराखंड में नशा तेजी से बढ़ रहा है, तो वहीं महिलाएं अब नशे के खिलाफ एकजुट हो गई हैं, प्रदर्शन कर रही है कि उत्तराखंड में जल्द से जल्द नशा जो है वो पूरी तरह से खत्म हो। लेकिन कैसे होगा, ये बड़ा सवाल है। जब जगह जगह पर नुक्कड़ों पर नशा मिलेगा तो आखिर कैसे नशा खत्म होगा? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान खास जुड़ गए हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी, मीनाक्षी घिल्डियाल जी जुड़ गई हैं, यूकेडी से केंद्रीय प्रवक्ता हैं। आप दोनों ही
मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं हिंदी खबर में। और शीशपाल जी, चर्चा की शुरुआत में आप ही से करूंगी। उत्तराखंड जिस तरह से नशे के कारोबार में तेजी से लिप्त होता नजर आ रहा है, नुक्कड़ों पर नशा मिल रहा है, क्या आपको लग रहा है, क्योंकि महिलाएं तो हालांकि अपनी जिम्मेदारी समझ रही हैं, वो ये कह रही हैं कि नशा खत्म होना चाहिए, दुकानें जो अब उप दुकानें बन रही हैं उनको पूरी तरह से नष्ट होना चाहिए, लेकिन आखिर कैसे उत्तराखंड से जो नशा है वो खत्म होगा? कहीं पंजाब उड़ता पंजाब के जैसे उड़ता उत्तराखंड तो नहीं बनेगा? निश्चित तौर पर उत्तराखंड के हालात ऐसे ही हैं कि ये उड़ता हुआ उत्तराखंड बनता जा रहा है। और जो राज्य मातृशक्ति के आंदोलन की बदौलत बना हो, जहां पूर्ण नशा मुक्ति की बात हमेशा मातृशक्ति करती हो, आंदोलन हमेशा करते हो, वहां की सरकार आप देखिए जिस तरीके से शराब की दुकानों की 3-3 उप दुकानें खोल रही हैं। राजधानी देहरादून में ये आप देख लीजिए, जगह जगह जो है जो शराब की दुकानें थी उनको 3-3 फ्रेंचाइजी अपने खोलने की अनुमति दी हुई है। और यही काम ये चमोली गढ़वाल में भी कर रहे हैं। वहां की मातृशक्ति ने इसका खुला विरोध कर दिया। और आपको याद होगा जब सरकार ने ये फैसला लिया था, हमने तब भी इसका विरोध किया था। और ये सरकार तो ऐसे ही फैसले करती रही है। जब त्रिवेंद्र सिंह रावत जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक बड़ा अजीब फैसला लिया था, क्योंकि आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया था कि स्कूल के, मंदिर के आसपास कहीं भी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी एनएच पर। तो उन्होंने जो है एनएच की परिभाषा ही बदल दी थी। कैबिनेट में जो है अपना एक अलग ही अध्यादेश ले आए थे और उन्होंने जो है 64 राजमार्गों को जिला मार्ग में परिवर्तित कर दिया था, जिससे 155 शराब की दुकानों की रक्षा हो सके। तो ये तो हमेशा से जो है शराब माफिया के पक्ष में नीति बनाते रहे। और इस सरकार पे शुरू से ही हम कह रहे हैं कि ये शराब माफिया और खनन माफिया के इशारे पे चल रही है। और कोरोना काल में आपको याद होगा कि इन्होंने कहा था कि हम वैन से घर घर जो है शराब पहुंचाएंगे। और अभी 6 महीने पहले इन्होंने एक अजीबोगरीब निर्णय लिया था कि हर मोहल्ले में या हर जगह जहां भी कोई चाहेगा अपना निजी बार घर में खोल सकता है। तो हमने जब उसका बहुत बड़ी मात्रा में विरोध किया, तब वो फैसला सरकार को वापस लेना पड़ा। लेकिन अब आप देख लीजिए, ये शराब की दुकानों की दुकानें खोली जा रही हैं। तो ये तो लगातार किसी भी तरीके से इस उत्तराखंड को शराब के नशे में डुबोने पे आमादा हुए हैं। और केवल शराब का ही नशा नहीं, यहाँ ड्रग्स का कारोबार भी दिन दुगनी रात 4 गुनी गति से बढ़ रहा है। तमाम दावे सरकार कर रही है। ऐसा कोई कॉलेज नहीं है जिसके आसपास ऐसा अन्य शिक्षण संस्थान नहीं है जहां पर ड्रग्स का रैकेट का जाल न फैला हुआ। और पुलिस की मिली भगत है सारे कारोबार में, उसी के संरक्षण में फल फूल रहा है। और पुलिस ही क्यों, जब सरकार ही इस प्रकार की पॉलिसी बना रही हो, जब सरकार ने ही तय कर दिया हो कि शराब के नशे में राज्य को डुबाना है, मातृशक्ति और जनता भले ही पूर्ण शराबबंदी की मांग कर रही हो, लेकिन इसकी परवाह ही नहीं है। तो लगातार जो है ये जन आंदोलनों की भी, जन भावना की भी, मातृशक्ति की भी उपेक्षा कर रहे हैं। और शराब के नशे में इस प्रदेश को डुबाने के लिए पूरे जो भी प्रयास हो सकते हैं, षड्यंत्र हो सकते हैं, वो कर। मीनाक्षी घिल्डियाल जी, क्या लग रहा है आपको, जिस तरह से पहाड़ों पर खुलेआम नशा बिक रहा है, ये लग रहा है मानो कि राज्य में विकास इतनी तेजी से नहीं दौड़ रहा जितनी तेजी से ये शराब माफिया दौड़ रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि एक महिला होने के नाते मुझे समझ में आता है कि जो शराब है वो किस प्रकार से परिवार को खत्म कर देता है। मुझे समझ में आता है कि जब किसी जगह रोड पर अगर शराब की दुकान हो, उस सड़क से निकलने में हमें कितनी परेशानी होती है। जब आप मतलब जहाँ पे एक रूल था कि शराब की दुकानें जो मेन रोड है उससे 100 मीटर अंदर होंगी, लेकिन आज की तारीख पे आप देखोगे कि सड़क पे, बिल्कुल मेन सड़क पर 1-1 किलोमीटर के दूरी पे आपको शराब की दुकानें मिलेंगी। आप ये सोचो कि जब वहां, ये ऐसी सड़कें हैं जहां पे जाम लगता है शाम के टाइम पे, लोग अपनी गाड़ियां खड़ी करके वहां पे शराब खरीद रहे होते हैं। और तो और आपको 4-4 का झुंड बना के महफिल जमाए हुए लोग भी आपको उन शराब की दुकान के आसपास मिल जाएंगे। और सोचिए कि वहां से बच्चे ट्यूशन से आना जाना, लोगों का ऑफिस से आना जाना, तो ये तो एक समस्या है जो मैं समझा रही हूँ कि क्या समस्या होती है शराब की दुकानें खोलने पे। अभी हमने देखा था कि भीषण गर्मी पड़ी थी, इतनी भीषण गर्मी थी कि लोग पानी के लिए तरस रहे थे। आपको सड़क किनारे कहीं पे भी ठंडे जल के जो प्याऊ होते हैं वो नहीं मिले होंगे, लेकिन आपको हर 1 किलोमीटर पे शराब की दुकान मिली होगी।
अभी नरेश बंसल जी कह रहे थे कि उत्तराखंड में फौजियों को शराब की जरूरत होती है, इसलिए हम ये उपदुकानें खोल रहे हैं। लेकिन आप अगर इसको थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे तो पीछे जाएंगे तो उत्तराखंड के फौजी, उत्तराखंड एक ऐसा प्रदेश हुआ करता था, यहाँ के फौजी बिना शराब पिए देश की रक्षा करते थे। यहाँ पे शराबें बैन थी, तब भी वो फौजी उतनी ही ईमानदारी से वहां रक्षा कर रहे होते थे। तो इनकी आप सोच देखेंगे कि इनका एक्चुअली जो बेनिफिट है वो अपने स्वयं के लिए, बेनिफिट के लिए, ये शराब के लिए लोगों को, चाहे उन लोगों को उसकी आदत लग जाए, लेकिन ये शराब की दुकानें जगह जगह खोलेंगे। इनका कहना है कि दुकान बढ़ाने का मतलब शराब को बढ़ावा देना नहीं होता। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि जब उत्तराखंड के अंदर शराब का चलन नहीं था तो एक अंग्रेज ऑफिसर थे बेकेड, उन्होंने कहा था कि यहाँ पर जब तक शराब की दुकानें नहीं खोली जाएंगी तब तक यहाँ पे लोगों को शराब की लत नहीं लगेगी। तो आप ये सोचिए कि वो अंग्रेज जो ऑफिसर था, बिल्कुल उसी के शब्द आज नरेश बंसल जी यहाँ पर बोल रहे हैं। और शराब, आप उत्तराखंड के शराब की दुकानें पहुंचा रहे हो, आप उत्तराखंड में मरती हुई प्रसूताओं के लिए हॉस्पिटल नहीं पहुंचा पा रहे हो, आप वहाँ बच्चों के लिए स्कूल्स के बेहतर इंतजाम नहीं कर पा रहे हो। आज 24 वर्षों के बाद भी आप विश्लेषण करो, आप देखो कि उत्तराखंड के अंदर क्या चीज सुलभ हुई है। क्या वहाँ पे रोजगार सुलभ हुआ? क्या वहाँ पे शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन रुका? ये सारी चीजें जो समस्याएं हैं वो सुलभ नहीं हुई है, लेकिन शराब वहाँ पर सुलभ हो चुकी है। बिल्कुल, लेकिन मीनाक्षी जी, क्योंकि शराब इतनी आसानी से उपलब्ध हो रही है आज के समय में, इसमें युवा भी जो है इसकी चपेट में आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। और लेकिन सबसे बड़ी विडंबना आखिर हम क्या समझें, क्योंकि लगातार हालांकि सरकार ये विकास के दावे तो कर रही है, लेकिन नशे के खिलाफ चाहे हम चुनावी मुद्दे देख लो, उसमें नशे का जिक्र नहीं है कि आखिर उत्तराखंड में जिस तरह से नशा बढ़ रहा है उस पर किसी पार्टी ने आश्वासन दिया हो कि हम नशा मुक्ति की ओर उत्तराखंड को आगे ले जाएंगे। इस तरह से तो किसी भी तरह से कोई कैंपेन सामने नहीं आया। ऐसा नहीं है, हर आप देखेंगे हर कैंपेन में, हर उसमें ये मुद्दा उठाया जाता है, नशे का मुद्दा उठाया जाता है। लेकिन मैं जो लत की बात कर रही हूँ कि जो चाहे कांग्रेस पार्टी हो चाहे भाजपा की पार्टी हो, इन लोगों ने जब एक ने हिलटॉप और एक ने डेनिस उत्तराखंड के अंदर प्रमोट किया था, उससे जो लोगों की लत, जो देखिए रीजन यही है कि ये लोग कहते हैं कि राजस्व बढ़ेगा इससे, तो राजस्व तभी बढ़ेगा जब आप लोग वहाँ पे बिक्री ज्यादा होगी, लोगों को लत लगेगी। तो यही जो कुछ कारण है जिसकी वजह से ये लोग शराब की दुकानों को बंद या शराब को बंद करने बिल्कुल, अगर जितनी आसानी से शराब मिलेगी जाहिर तौर पर राज्य में नशा उतनी ही तेजी से बढ़ेगा। सबसे पहले कंट्रोल करने की जरूरत है कि इन शराब दुकानों को बंद किया जाए। और भी मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, संजय नागपाल जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सुनीता विद्यार्थी जी जुड़ गई हैं, प्रदेश प्रवक्ता है बीजेपी से। सुनीता जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? जी वर्षा जी। सुनीता जी, नशे को लेकर उत्तराखंड में लोग तो चिंतित हैं ही, तमाम जो समाज सेवी है वो भी चिंतित नजर आ रहे हैं, लेकिन आज से ठीक 40 साल पहले की अगर हम बात करें तो एक नारा बहुत तेजी से उठा था कि जो शराब पीता है वो परिवार का दुश्मन है, जो शराब बेचता है वो समाज का दुश्मन है, जो शराब बिकवाता है वो देश का दुश्मन है। नशे का अगर प्रतिकार नहीं होगा तो आखिर पर्वत का उद्धार कैसे होगा? आप सरकार में हैं, आप ही से सवाल है कि आखिर कैसे पर्वत का उद्धार होगा ऐसी जगहों पर जहां आसानी से सड़कें नहीं है लेकिन नशा बहुत तेजी से वहां मिल रहा है। देखिए वर्षा जी, अगर हम यहाँ पे जब हमारा उत्तराखंड प्रदेश नया बना था और जब कांग्रेस पार्टी को ये मौका मिला था कि वो ये सब चीजें व्यवस्थित करती, तो इन्होंने खुलेआम, जैसा कि अभी मीनाक्षी ने भी बताया कि इन्होंने डेनिस को प्रमोट किया, तमाम सारी ऐसी चीजें कर दी जो मतलब कि आप अगर हम लोग उसमें फूड कॉर्पोरेशन की भी बात करें तो वहां पे भी वो नियमों तहत बिल्कुल मना थी, उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी ने उनको प्रमोट किया। भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि एक व्यवस्था जो है आप पिछले इतने सालों से दे रहे हैं और लगातार वो व्यवस्था चल रही है, तो उसमें सरकार का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये होता है कि कहीं पे भी
किसी भी आबकारी विभाग में जो हमारी नई आबकारी नीतियां हैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखा जाए। अधिकतम जो खुदरा मूल्य है उससे ज्यादा दाम पर कोई भी लिकर को ना बेचे। अगर किसी ने इस प्रकार की कोई कुचेष्टा की, हमारी सरकार ने उनके लाइसेंस जो है वो सस्पेंड किए। और लगातार देखिए MRP से ज्यादा की वसूली जहाँ पे भी शिकायत आती है सरकार तुरंत जो है उस पर एक्शन लेती है। और ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि नई आबकारी नीति में जो हमारे देसी, जो मैं आपको कहूँ, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ज्यादातर लोग जो है वो कच्ची शराब पे फोकस रहते हैं, तो उसमें सरकार ने बहुत सख्ती की है कि जो इनके पौवे जो कांच के उसमें मिलते थे उसको टेट्रा पैक में सुनीता जी, लेकिन एक्शन आप लीजिए, बहुत तेजी से लीजिए, लेकिन उस पे सख्ती बरतना है, उसको लगाम लगानी है, वो आखिर कैसे होगा? खत्म हो वही तो चाहती है जनता। ठीक है, एक्शन आप लेंगे क्योंकि आपसे सवाल पूछा जाएगा फिर कि आपने एक्शन क्यों नहीं लिया, लेकिन रोकथाम भी तो करनी है। वर्षा जी देखिए, मैं बीइंग अ विमेन अगर आपको बात कहूँ तो मैं तो कहती हूँ कि सारा प्रदेश एक हो जाइए और ड्राई स्टेट घोषित कर दीजिए। कांग्रेस भी आगे आए, अन्य दल भी आगे आए, बातें बनाने से तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, लेकिन जितनी जो चीज व्यवस्था दी गई है वो सही तरीके से हो, सही तरीके से वो लोगों तक पहुंचे, जनता उसका जो इस्तेमाल है वो एक लिमिट में करे और प्रॉपर तरीके से कोई चीज जो है वो उसका क्वालिटी मिले। लिमिट में करे कि ना ही करे? सुनीता जी, लिमिट में करे कि ना ही करे, ये भी तो एक बड़ा सवाल है ना। लिमिट में आखिर क्या, शराब क्यों लिमिट में? ये तो कहना चाहिए बीइंग अ वुमन कि ठीक है, नशा पूरी तरह से खत्म होना चाहिए परिवारों से। बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कह रही हूँ, मैं खुद इस पक्ष, अगर मेरे से पर्सनल कोई पूछे तो मैं तो ये साफ कहूंगी कि ड्राई स्टेट घोषित हो। लेकिन उसके बाद भी आपने कई राज्यों में देखा है कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद कितना मिलावटी शराब बेची जाती है और ब्लैक में शराब बेची जाती है, क्योंकि हमारी जो बॉर्डर्स है वहां से किस तरीके से ब्लैक में फिर धंधा होता है। उन सब चीजों से बेटर है कि जो चीजें जिसमें हमारा विपक्ष राजी ही नहीं है, अगर विपक्ष खड़ा हो जाता है कि नहीं ये ड्राई स्टेट घोषित हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी सरकार को कोई आपत्ति होगी। लेकिन यहाँ पे कहने, दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। तो बीइंग अ वीमेन तो हम कितनी मर्जी बातें कर लें, तो ये बात तो जो सार्थक है वो अभी नहीं हो सकती। ठीक है संजय नागपाल जी, कि नशा आप ही से मैं रिएक्शन लूंगी, क्योंकि उत्तराखंड में जिस तरह से नशे का कारोबार बढ़ रहा है, आखिर कौन जिम्मेदार है इसके पीछे? उसके बाद शीशपाल जी मैं आपके पास आ रही हूँ। जी नमस्कार। उत्तराखंड में शराब के लिए जो है ये इसका प्रचार प्रसार सरकारों ने इतना किया हुआ है कि मैक्सिमम इनको रेवेन्यू चाहिए इससे, और वो रेवेन्यू का लेवल क्या होगा ये पता नहीं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं आपको। जैसे खनन नीति में इन्होंने पिछले 4 महीने में 333 करोड़ का राजस्व वसूला है, जो कि पिछले 23-24 वाले साल से वो 67% अधिक है। तो आप ये देखिए कि रेवेन्यू कमाने का सरकार का आखिर इतना रेवेन्यू इकट्ठा करने का मकसद बताइए कि जब तक विकास कार्यों की, पहाड़ की सड़कें सब बेकार पड़ी हैं और बारिश से सब खराब हो जा रही है, 3-3, 4-4 साल से हल्द्वानी नैनीताल तक के मार्ग नहीं बने हैं। और आगे ग्वालदम के क्षेत्र ये देखिए आप, जो ये क्षेत्र हैं ये सब विकास से वंचित हैं। तो इतना रेवेन्यू आप जनरेट कर रहे हैं, आखिर इसको कहाँ खर्च कर रहे हैं? कि आपकी कोई जवाबदारी भी है कि नहीं है? आप एक शराब का नाम डेनिस का लेते हैं कि उससे लोगों में लत बढ़ रही है। आप बताइए, आप जब घर घर शराब को पहुंचाएंगे तो लत तो तब बढ़ेगी कि डेनिस एक ब्रांड के नाम से बढ़ जाएगी। आप ड्राई स्टेट को घोषित करने की बात करते हैं, ये क्या सोल्यूशन है? आप अपने जो है उससे हाथ झाड़ रहे हैं बिल्कुल कि हम सरकार के लिए कुछ जो है जनता के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ केवल सरकार के लिए ही काम होगा, रेवेन्यू जनरेट करना हमारा मकसद है। जी शीशपाल जी, देखिए वर्षा जी, भाजपा अजीब तर्क देती है कि साहब कांग्रेस ने ये क्या वो किया। 7 साल से प्रचंड बहुमत की सरकार है, आप तो जो है घर घर शराब पहुंचाने की बात कर रहे हैं। आप एक एक दुकान की 3-3 उप दुकानें खोलने का काम कर रहे हैं। आपने जो है पूरे जन विरोध के बावजूद भी आपकी जो है शराब नीति ऐसी है कि आप नेशनल राजमार्गों को भी जिला मार्ग घोषित कर देते हैं, और फिर भी आपको जो है समस्या में कांग्रेस ही नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की सरकार में आपको बता दूं, हरीश राव जी ने एक नीति बनाई थी। उन्होंने कहा था कि हम हर साल
जो है शराब के कारोबार को 10% हतोत्साहित करेंगे और 10 साल में इसको पूर्णबंदी की ओर ले जाएंगे। एक साथ इसको बंद नहीं कर सकते, ये हम भी मानते हैं, क्योंकि रेवेन्यू की आवश्यकता है, लेकिन धीरे धीरे इसे हतोत्साहित करके अन्य स्रोतों से रेवेन्यू जुटाया जा सकता है। लेकिन आपकी सरकार तो 10% हतोत्साहित करने की जगह इसको एक एक दुकान की 3-3 दुकानें खोलने का काम कर रही है। आप घर घर में जो है बार का लाइसेंस निजी बार के नाम पे देने का काम कर रहे हैं। आपने जो है ग्रोसरी स्टोर के नाम पे आप देखिए हर मोहल्ले में जो है बड़े बड़े मॉल शराब के खोल दिए हैं। तो क्या है ये, आप बताइए ना। आप तो मातृशक्ति की भावना को, जो पूर्ण शराबबंदी की मांग हम करते हैं और हम उसको धीरे धीरे उस लक्ष्य को प्राप्त करने की नीति पे आगे बढ़ रहे थे, आपने उसको पलेता लगाने का काम कर दिया। और आप जो है कांग्रेस को कह के साहब आप जो है टेनिस लेकर के आए। अगर हमने अपने लोकल के ब्रांड को प्रमोट करने का काम किया है कि भाई बाहर से क्यों लाए, वो चलेगा, तो इससे भी इनके पेट में दर्द है। ये हिल टॉप लाए तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस अगर अपने लोकल के कारोबार को टेनिस को बढ़ाए तो खराब है। और उसके बाद भी हमारी नीति ये थी कि हम 10% हर साल इसको हतोत्साहित करेंगे और पूर्ण शराबबंदी के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो आपके तो कहीं भी जो है उसमें नहीं झलक रहा है नीति में। अब मातृशक्ति को सड़क पे आकर के आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है। और लगातार मैं ये कह रहा हूं कि जो आप देख ले तमाम विपक्षी दल, मेरे अन्य सहयोगी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमेशा मांग करते हैं कि भाई पूर्ण शराबबंदी की ओर राज्य को ले जाया जाए। लेकिन सरकार की मंशा थोड़ी बहुत तो जल के, लेकिन जब नीतियां शराब माफियाओं के हित में बनाई जाएंगी तो कहां से, आप बताइए। ठीक है मीनाक्षी जी, कैसे अगर उत्तराखंड में नशे के कारोबार पर रोक लगेगी, क्या आपके सुझाव रहेंगे इसको लेकर? देखिए रोक कैसे लगेगी, सरकार के हाथ में सारी चीजें हैं। अगर सरकार चाहेगी तो रोक लगेगी। वो तो लेकिन अगर सरकार तो यही कह रही है कि सभी को एक साथ आना पड़ेगा, ड्राई स्टेट वही हम बात कर रहे हैं कि सरकार की नीयत नहीं है। सरकार चाहती ही नहीं है कि उत्तराखंड का भला हो, उत्तराखंड के लोगों का भला हो। अभी मैम एक बात कर रही थी कि अदर स्टेट का एग्जाम्पल दे रही थी, तो मैं ये पूछना चाहूँ कि अदर स्टेट और उत्तराखंड में डिफरेंस है कि नहीं है? उत्तराखंड एक देव भूमि है, जहाँ पे देवताओं का वास है, जहाँ हम केदारनाथ जैसे मंदिरों को प्रमोट कर रहे हैं, जहाँ पे हमारे पास हरिद्वार, ऋषिकेश है, जहाँ लोग धाम की तरह वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। वहाँ पे आप शराब की दुकानें जगह जगह पे खोल रहे हैं। आप क्या संदेश देना चाहते हैं? आप उत्तराखंड की संस्कृति को किस ओर लेके जाना चाहते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप कह रहे हैं कि अगर सारे के सारे लोग मिलकर ड्राई स्टेट की मांग करें तो ड्राई स्टेट हो जाएगा। सारे के सारे लोग मिलकर भू कानून की मांग कर रहे हैं, सारे के सारे लोग मिलकर मूल निवास की ठीक है, इसी पे जवाब ले लेते हैं। सुनीता जी, सुना आपने मीनाक्षी जी को, जवाब दीजिए। मीनाक्षी जी जो पहले अपनी चिंता जाहिर कर रही थी उस परिप्रेक्ष्य में मैंने जवाब दिया था, लेकिन जब इनकी अकाउंटेबिलिटी उस परिप्रेक्ष्य में बनती है तो ये फिर इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं। इन्होंने भू कानून की बात की, इन्होंने बाकी तमाम बातें रखी। भारतीय जनता पार्टी, मैं ऐसा समझती हूँ कि एज अ महिला भारतीय जनता पार्टी ने आज तक प्रत्येक नीति लेकिन बात कर रही हूँ, मैं बनाया है और हम लोग ड्राई स्टेट के लिए लगातार नीतियां हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रही हूँ कि आप जिस प्रकार से इल्जाम लगा रही है कि अन्य सही बोलते हैं, चुप करा दीजिए। एक एक करके मीनाक्षी जी सुन लेते हैं। सुनीता जी आप बोल चुकी हैं, अब आप सुन लीजिए। देखिए थोड़ा पेशेंस रखिए मीनाक्षी जी, यहाँ पे बातें करने से नई चीजें खत्म। सुनीता जी समय की कमी है, जल्दी जवाब दीजिएगा। डेफिनेटली देखिए ऐसा है, आबकारी नीति में अगर इनको कोई कमी नजर आती है तो मीनाक्षी बताए ये वाली पॉलिसी में ये प्रॉब्लम है, इसका संशोधन हो। वो पॉइंट्स इनके पास नहीं है क्योंकि इन्होंने कभी नीतियां पढ़ी नहीं। मेरे पास है मैम, मैंने पूरी आबकारी नीति पढ़ी है। आप बल्कि आबकारी नीति को एक बार पढ़िए और देखिए, आप एक बार आबकारी नीति को पढ़िए मैम। नो 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 नो, मेरे पास है, मैंने पूरी आबकारी नीति पढ़ी है, लेकिन आप पढ़िए और देखिए कि उसमें क्या आपको पढ़ने की जरूरत है। एक क्वेश्चन है मेरा, एक क्वेश्चन है मेरा एक क्वेश्चन है, आबकारी नीति जो आबकारी नीति से सामान्य लास्ट कमेंट संजय नागपाल जी आप इसे, और फिर इस चर्चा को मैं समाप्त करूंगी। संजय जी जल्दी से, आखिर उत्तराखंड में जो बढ़ता नशा है उस पर कैसे रोक लगेगी, सब जल्दी से, फिर उसके बाद इस चर्चा को समाप्त करना है। भारतीय जनता पार्टी ने रोक लगाई है, इन्होंने देखिए मैम, सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक उत्तराखंड सरकार शराब को
निश्चित स्थानों पर बेच के रेवेन्यू कमाने का काम नहीं करेगी। गांव-गांव, शहर-शहर जा करके गाड़ी जाती है सरकार की ओर से, वो शराब बेच करके आती है। ये सिस्टम को बंद करना पड़ेगा। आप रेवेन्यू जनरेट कीजिए, सिर्फ जो आपकी आपने शॉप को परमिट किया है वो वहां से वाइन बिके। अगर लोग वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो उत्तराखंड शराब पी के सड़कों पे नहीं लेट पाएगा। बिल्कुल, जाहिर तौर पर इस तरह से अगर दुकानें खोले जाएंगे तो कहीं ना कहीं नशा तेजी से बढ़ेगा। इसको लेकर सरकार को भी बहुत चिंतित होने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया, आप सभी मेहमान मेरे साथ जुड़े। और उत्तराखंड में लगातार नशे का जो कारोबार है वो तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन जहां पर सरकार ये कहती हुई नजर आ रही है कि इस पूरे ही मामले में सभी को एकजुट होना होगा, ड्राई स्टेट की मांग करनी होगी, तभी नशे का जो कारोबार है उस पर लगाम लगेगी। लेकिन अब देखना होगा कि आखिर नशे को रोकने के लिए आगे क्या कुछ सरकार कदम उठाती है। मेरे साथ फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। आप बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।